देश के संसद में महिलाओं की भागीदारी 33% अब होगी। इससे पहले भी कई बार इस मसले को लेकर संसद की राजनीति गर्म रही है, लेकिन एक लंबी लड़ाई के बाद महिलाओं में इस बात को लेकर अब खुशी है कि सदन में जो आंकड़ा है वो अब 181 तक पहुंचेगा और अलग अलग संसदीय क्षेत्र से महिलाएं जीतकर सदन में अपनी बात रख सकेगी। इस वक्त बिहार महिला समाज की तमाम महिलाएं हमारे साथ हैं राजधानी पटना में केदार भवन में, जहां ये अपने जो बातें हैं वो अपने अंदाज में कहेंगी और इस जीत के पीछे की जो कहानी है वो भी बताएंगी। हमारे साथ हैं निवेदिता झा जी। सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत तमाम महिलाओं को बधाई। जी, आपको भी बधाई। और ये सच में ये बहुत बड़ी विक्ट्री है हमारी कि आज कैबिनेट में ये बिल पारित हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि संसद में भी ये बिल पारित हो, लेकिन हमारी सबसे बड़ी चिंता है कि जिस प्रारूप में ये आया था उसी प्रारूप में ये बिल पारित हो। और आज हम याद कर रहे हैं अपनी पुरखिन गीता मुखर्जी को, जिनकी सबसे बड़ी भूमिका है इस बिल को यहाँ तक पहुँचाने में, क्योंकि उन्होंने ही ये सबसे पहले संसद के अंदर इस बिल को रखा था। और ये जो समिति बनी थी, गीता मुखर्जी उसकी अध्यक्ष थी और इस बिल को लाने में और यहाँ तक पहुँचाने में संसद के भीतर और सड़क तक उनकी सबसे बड़ी भूमिका थी। आज लगता है कि उनको जो है एक सच्ची श्रद्धांजलि। बिल्कुल, ये सच्ची श्रद्धांजलि हुई और पूरी श्रद्धांजलि तब होगी जब ये अधिकार हमें मिल जाएगा। 33% आरक्षण मिलने के बाद जब महिलाएं जो हाशिए पर हैं उनको राजनीति में उनकी पूरी हिस्सेदारी हो जाएगी, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूमिका होगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने। और लीगल तौर पे क्या दिक्कतें आ सकती है आगे, या कहाँ पे जो पेच है उसको आप किस नज़रिए से देखती हैं? सबसे पहले बिल पास हो जाए, उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसका मुआयना करेंगे कि किस रूप में पास होती है। उसमें जो हम लोगों ने ड्राफ्ट किया था, बिल को तैयार किया था, उसको उसी रूप में तैयार किया गया है क्या, या उसमें कुछ उलटफेर किया गया है, उसको देखने के बाद कुछ गुंजाइश है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, पहले देख लेते हैं उसको। लेकिन एक लंबी लड़ाई है जो आप लोगों ने जीती है। ये तो हम लोग के लिए बहुत दिन से अवेटेड था ये चीज़, हम लोग का आरक्षण का मुद्दा, जो इस बार हम लोग को लग रहा है हम लोग इसमें सक्सीड कर जाएंगे। बिल्कुल, और अब उम्मीद तो जगी है कि सदन में आप लोगों की भागीदारी होगी। फ़ायदा क्या होगा इससे, महिलाओं को क्या फ़ायदा होगा? से भी ज़्यादा हम चाहेंगे कि अब जिस पेज की बात कर रहे थे वो हम बता दें आपको। पेज ये होगा कि अभी भी इसमें सबसे पहला सवाल उठेगा जिस बिल को इसमें अंदर को लेकर के कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को अलग आरक्षण दिया जाए। इसमें ये सवाल बहुत बड़ा था, जबकि हमारी बात यही थी कि अगर संसद के अंदर पिछड़े वर्ग के लिए अलग से नहीं है तो फिर इसमें क्यों लाया जा रहा है। जो प्रारूप था हम लोगों का था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो 18% का वो रहे, बाकी जनरल रहे, तो ये एक सवाल उठेगा। हालांकि इसमें कई राजनीति लंबे समय से हुई और अभी की जो स्थिति है शायद इस पर उतना ना हो, लेकिन ये चर्चा जरूर होगी। दूसरी चर्चा होगी बाय रोटेशन। ये रोटेशन की जो चर्चा है इस पे भी लोगों की बात थी कि वो कैसे होगा, कौन उसमें इंटरेस्ट लेगा, कितना विकास हो सकेगा, यह भी एक इफ एंड बट्स की स्थिति में आता है। तो ये है, बहस होगी, मामले सामने रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहे हैं, संसद और बाहर दोनों तरफ से लड़ेंगे। और फ़ायदा ये होगा कि जो निर्णय लेने वाले जगह पर जब हम अपनी मजबूती दिखाते हैं तो महिलाओं के लिए बने हुए कानून, महिलाओं के लिए बनी हुई योजनाओं का सही तरीके से ज़मीन तक हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो बधाई हो आपको भी, किस नज़रिए से देख रही है महिलाएं इस महिला बिल को? तो मैं बहुत खुशी नज़रिए से देख रही हूँ। हम महिला सभी साथी, पूरे NFIW के साथी सब, और इस लड़ाई लड़ने की शुरुआत हमारी स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व सांसद रही गीता मुखर्जी ने शुरुआत की थी। तो उन्होंने ये लड़ाई को संसद में शुरू की और हम सभी साथी पूरे ऑल इंडिया के महिला साथी ने लड़के यहाँ तक पहुँचाए और आज हमको ये खुशी मिली है, तो ये स्वागत योग्य है। बिल्कुल। एक बार फिर हम निवेदिता जी के पास आएंगे, जिनका जिक्र कर रही हैं आप, वो 7 बार सांसद और 4 बार विधायक, मतलब अपने ज़माने में समझ लीजिए कि कितनी लोकप्रियता रही होगी। तो आज उनकी आत्मा को कह सकते हैं कि पूरी सच्ची श्रद्धांजलि मिल जाएगी।
देखिए वो तो बड़ी जाबाज महिला थी हमारी गीता मुखर्जी, और बहुत सादगी पसंद थी, और सभी में जो विपक्षी दल थे वो भी उनको श्रद्धा करते थे, उनकी सादगी की बड़ाई करती थी। सुषमा स्वराज ने उनके बारे में कहा था कि वो हमेशा चप्पल पहन के जाती थी संसद में, और वो साधारण सिंथेटिक साड़ी पहन के जाती थी। तो कम्युनिस्ट आंदोलन की वो एक बड़ी मील पत्थर साबित हुई, महिला आंदोलन की, मजदूर आंदोलन की, और बच्चों के बीच वो काम करती थी। अगर आप हम लोगों ने एक छोटा सा पम्फलेट तैयार किया, आप देखेंगे इसमें कि वो किस तरह से जनता के बीच रहने वाली महिला थी। आज के तरह नहीं है कि जो लोग संसद या ये बन जाते हैं वो जनता से कट जाते हैं या उनसे मिलना बहुत मुश्किल हो जाता था। वो एकदम साधारण महिला थी और कोई भी उनसे मिल सकता था, और विभिन्न फ्रंट पे काम करती थी, और उन्होंने खासकर महिला आरक्षण बिल के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। बिल्कुल। चलते चलते एक छोटा सा सवाल कि इसके पहले भी महिलाओं को लेकर कई कानून बने हैं, लेकिन ज़्यादातर इस मामले में आप देखें कि महिलाओं को फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होता है, और उसका जो दहेज महिला 398B कुछ भी ले लें आप, तो आपको लगेगा कि उसका नाजायज़ फ़ायदा बहुत लोग उठाते हैं। देखिए, जब कानून बनता है तो उसका जायज़ और नाजायज़ दोनों मामला होता है। सब तरह के कानून हैं, सिर्फ दहेज ही नहीं, जितने कानूनविद हैं वो आपको बताएंगे। लेकिन सवाल है कि जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है वो कैसे काम करती है। कानून बना देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो, आपकी पुलिस महकमा काम नहीं करे, आपका कोर्ट काम नहीं करे, आपकी सरकार काम नहीं करे, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो ये इसी तरह से इस बिल के अंदर भी है कि अगर इस बिल को जिस तरह से इस प्रारूप में लाया गया, और जिस तरह से महिलाएं जो संघर्ष की महिलाएं हैं उनको अगर पॉलिटिकल पार्टी टिकट नहीं देती हैं, या IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।